अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने 12 किलो वाट जो इन्वर्टर है वो हमने इंस्टॉल किया 3 फेज़ इन्वर्क्स कंपनी का। साथ 48 वोल्ट में पैरेलल टैंक की जो बैटरी है वो हमने इंस्टॉल किया है। इन्वर्क्स कंपनी का 12 किलो वाट जो इन्वर्टर है उसके साथ पैरेलल टैंक की जो बैटरी है उसका BMS जो है वो किस तरीके से हम कंडक्ट करते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको BMS कंडक्ट करना का तरीका बताऊंगा कि इसको हम किस तरीके से कंडक्ट करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल BM सोलर। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि दो तारें जो हैं वो इन्वर्टर के अंदर जा रही हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। वो बैटरी की दो तारें जो है वो इन्वर्टर के अंदर जा रही हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि एक पावर ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, बैटरी के ऊपर जो है वो लिखा हुआ है पावर ऑप्शन। साथ नीचे बटन आपको नज़र आ रहा होगा, उसको हमने क्या करना है, उसको हमने ऑन कर देना है। उसके बाद SW आपको बटन आपको नज़र आ रहा होगा, उसको हमने 1 सेकंड के लिए जो है उसको ऑन करके रखना है। जब हमने उसको 1 सेकंड के लिए ऑन करना है तो सारी लाइट्स जो हैं वो ऑन हो जाएंगी। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने एक कम्युनिकेशन केबल जो है वो हमने ले लेनी है। जो हमने सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने बैटरी के अंदर लगा देनी है। कम्युनिकेशन केबल जो है वो हमने बैटरी के अंदर लगानी है। मैं आपके सामने लगा रहा हूँ बैटरी के इस वक्त। बैटरी के अंदर जो मैंने है वो कम्युनिकेशन केबल जो है वो इस वक्त मैंने लगा दिया है। उसके बाद ADD आपको 4 पॉइंट जो हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे बैटरी के ऊपर, ठीक है ना। उसमें से एक पॉइंट जो है वो हमने नीचे कर देना, बाकी 3 पॉइंट जो हैं वो हमने ऊपर रखने हैं। BMS की केबल जो है वो आपको इन्वर्टर के अंदर नज़र आ रही होगी कि वो हमने BMS के पॉइंट के ऊपर जो है वो हमने लगा देनी है। जिस तरीके से हमने इन्वर्टर के बैटरी के अंदर लगाई है उसी तरीके से हमने क्या करना है, इन्वर्टर के अंदर लगा देनी है। इन्वर्टर के अंदर BMS वाले पॉइंट के ऊपर कम्युनिकेशन केबल जो है वो मैंने लगा दी है। अब सबसे पहले मैंने क्या करना है, अब इन्वर्टर के जो पावर ऑफ का साइड पे बटन लगा हुआ है उसको मैंने ऑन करना है। हमने 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए हमने इन्वर्टर का इंतज़ार करना है क्योंकि हमारा इन्वर्टर ऑन हो जाए। तो सबसे पहले आपको पॉइंट नज़र आ रहा है कि इन्वर्टर हमारा इस वक्त ऑन हो चुका है। तो हमने सेटिंग की तरफ जाना है, बैटरी के ऊपर क्लिक किया है तो यहाँ पे आपको बैटरी के ऑप्शन जो है वो नज़र आ रहे होंगे। जो आपके पास बैटरी है उस बैटरी के ऊपर आपने क्लिक करना है। हमारे पास लिथियम बैटरी थी तो हमने लिथियम के ऊपर क्लिक किया है। बैटरी जो है वो हमारी 100 एम्पेयर है। अब स्टार्ट वाला जो ऑप्शन है वो 30% है, यहाँ से स्टार्ट होगी। जो एंड पॉइंट है वो भी आपको नज़र आ रहा होगा कि वो 90% है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक करना हमारी, और उसके बाद जो शट डाउन ऑप्शन है वो 10 पे लिखा हुआ है, हमने उसको 15 पे कर देना है। जो लो बैटरी है वो 34 से पहले है उसको हमने 30 कर देना, ठीक है। वहाँ पे हमने क्या करना है, एक जगह पे आपको 50 नज़र आ रहा होगा कि उसको हमने क्या करना है, उसको भी हमने 30 कर देना है। ये हमारी बैटरी जो सेटिंग है वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बावजूद इस वक्त जो हमारी बैटरी है वो चार्ज हो चुकी है, चार्ज होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि इसके साथ BMS जो है वो हमारा मुकम्मल तौर पे कंडक्ट हो चुका है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त BMS आप कंडक्ट करते हैं आपने क्या करना है, आपने बैटरी के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। इस वक्त मैं बैटरी के ऊपर क्लिक कर रहा हूं। इस वक्त जो हम बैटरी के ऊपर जब क्लिक करेंगे हमें ये देखना चाहिए कि क्या BMS जो है वो हमारा कंडक्ट हुआ या नहीं हुआ, हमें तसल्ली करनी चाहिए, तब हमने ओके करना है। बैटरी वोल्टेज आपको नज़र आ रहे होंगे कि कितनी इस वक्त बैटरी वोल्टेज हैं, बैटरी करंट कितना इस वक्त रह रही है, टेम्परेचर इस वक्त क्या चल रहा है बैटरी के अंदर। तो जिस टाइम ही आप लिथियम बैटरी के BMS जो है वो कंडक्ट करते हैं इन्वर्टर के साथ, तो जिस टाइम आप कंडक्ट कर लेते हैं आपने फ़ौरन ही जाके BMS को आपने तसल्ली करनी होती है कि क्या इन्वर्टर के साथ BMS जो है वो कंडक्ट हुआ या नहीं हुआ। अगर आप तसल्ली नहीं करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम बाद में देखने को मिलेगा, क्योंकि दोबारा आपको BMS जो है वो कंडक्ट करना पड़ेगा। इस वक्त जब भी आप BMS जो है वो कंडक्ट करते हैं तो आप दूसरी दफ़ा जो है वो तसल्ली करने के लिए BMS को अच्छे तरीके से देख लें।